अच्छा जी, हम करेंगे ट्यूमर ऑफ अननोन सेल ओरिजिन। ठीक है, 20% ही होते हैं बोन सेल ट्यूमर्स में। इसकी बिनाइन होती है, मेलिग्नेंट फॉर्म होती है। बिनाइन फॉर्म में आता है जाइंट सेल ट्यूमर और मेलिग्नेंट में आता है एविंग सार्कोमा। अच्छा, अब सबसे पहले जाइंट सेल ट्यूमर की साइट देख लेते हैं। लॉन्ग बोन्स में होता है, लॉन्ग बोन्स की एपिफिजियल एरिया में होता है और वहाँ से मे बी मेटाफिजियल हो सकता है। जबकि एविंग सार्कोमा लॉन्ग बोन में होता है पर उनके डायफिस में होता है। ये दो चीज़ें होगी। अब इनकी एज पे आ जाते हैं। जो जाइंट सेल ट्यूमर है उसकी एज 20 से 40 ईयर्स है, जबकि एविंग सार्कोमा की 10 से 20 ईयर्स है। ये चीज़ याद रखनी है। फिर डिस्क्रिप्शन में आ जाए। अच्छा जी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहले जाइंट सेल ट्यूमर। जाइंट सेल ट्यूमर बिनाइन है एंड कैन बी लोकली एग्रेसिव, मतलब ये मेलिग्नेंसी लोकली शो कर सकता है। इट कैन बी लोकली एग्रेसिव। अच्छा, अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी में क्या है? ये ट्यूमर है, ठीक है। इसमें दो टाइप की चीज़ होती हैं ट्यूमर में। ट्यूमर के जो मोस्ट सेल्स होते हैं वो नॉन न्यूप्लास्टिक ऑस्टियोक्लास्ट होते हैं या उसके प्रिकर्सर्स होते हैं, जबकि सम सेल्स नियोप्लास्टिक होते हैं। नियोप्लास्टिक कैसे? वो पीओपी, प्रिमिटिव ऑस्टियोब्लास्टिक प्रिकर्सर्स आते हैं। प्रिमिटिव ऑस्टियोब्लास्टिक प्रिकर्सर्स में जीन म्यूटेशन होती है, वो एक्वायर करते हैं, जो कि एनकोडिंग कर रही होती है हिस्टोन 3.3 को, ठीक है। ये इसमें हिस्टोन 3.3 को एनकोड करने वाली जीन में म्यूटेशन आ जाती है। तो इससे क्या होता है? ये एक्सप्रेस करता है इंक्रीज लेवल ऑफ रैंक एल, ठीक है। इंक्रीज लेवल ऑफ रैंक एल करता है। मैंने तो टिल्ट कर दिया, आगे तक ले जाओ। अच्छा, इंक्रीज लेवल ऑफ रैंक एल है। इट प्रोमोट्स प्रोलिफरेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स एंड मेच्योर ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। अब ये क्या करते हैं? वो मेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट। अब रैंक एल का लेवल बढ़ गया, तो रैंक एल का लेवल बढ़ने से क्या होगा? रैंक एल का लेवल बढ़ने से हमारे जो ये प्रोमोट करेगा प्रोलिफरेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स, यानी ऑस्टियोक्लास्ट प्रिकर्सर्स बनेंगे, ठीक है। और वो डिफरेंशिएट हो जाएंगे मेच्योर ऑस्टियोक्लास्ट में। अब ऑस्टियोक्लास्ट का क्या काम है? बोन ब्रेकिंग सेल्स हैं, तो ये लोकली डिस्ट्रक्टिव हो जाएंगे और बोन रिजॉर्प्शन करवा देंगे। इस वजह से बोन रिजॉर्प्शन होती है। ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी है, ठीक है। अब इसके क्लिनिकल फीचर्स क्या हैं? क्लिनिकल फीचर्स में जाइंट सेल ट्यूमर अराइज नियर द जॉइंट्स, ठीक है। ये जॉइंट्स के करीब, किसी भी जॉइंट के, ऐसे मतलब ये फॉर एग्जांपल नी जॉइंट है, इसके करीब अराइज करेगा, ठीक है। आर्थराइटिस लाइक सिम्टम्स देंगे, ठीक है। इसके सिम्टम्स आर्थराइटिस के साथ मैच करेंगे और इसमें पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर्स नजर आएंगे, यानी हड्डी, क्योंकि हमने पढ़ा है ना बोन रिजॉर्प्शन होगी, इस वजह से फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। अच्छा जी, अब ये रेयरली लंग में मेटास्टाइज कर जाता है, क्योंकि हमने कहा लोकली एग्रेसिव है ये बिनाइन, पर ये रेयरली कर सकता है मेटास्टाइज। बट जब मेटास्टाइज कर जाता है तो उसी टाइम रिग्रेस हो जाता है एंड इट इज सेल्डम फेटल, ठीक है। ये फेटल नहीं होता। अब ट्रीटमेंट इसका क्या है? क्यूरेटेज करेंगे, स्कैल्प से लेके छीलते जाएंगे, काट देंगे, बट 50% रिकर लोकली आएगा, उगेगा, आप फिर काट देंगे, ठीक है। फिर ग्रो होएगा, फिर काट देंगे, फिर ग्रो होएगा, फिर काट देंगे, ठीक है। ऐसे 50% रिकर हो जाते हैं। हिस्टोपैथोलॉजी इसकी बड़ी मजेदार है। सबसे पहले हमने देखना है ये लार्ज रेडिश ब्राउन मैस ऑफ सॉफ्ट टिश्यू बनता है। सॉफ्ट टिश्यू का लार्ज रेडिश ब्राउन मैस बन जाता है, ठीक है। उसके साइड पे ये जो हमने ये ड्रॉ किया हुआ है, ये थिन रिएक्टिव बोन शेल, ठीक है। इसके गिर्द थिन रिएक्टिव बोन शेल होते हैं और फ्रीक्वेंट सिस्ट डिजेनरेट हो जाते हैं, इससे ना सिस्ट निकल रहे होते हैं फ्रीक्वेंटली। ये इसकी हिस्टोपैथोलॉजी है, ठीक है। अब हिस्टोलॉजी में इसकी और हम देखेंगे न्यूमरस मल्टीपल ऑस्टियोक्लास्ट टाइप जाइंट सेल्स होते हैं। ऑस्टियोक्लास्ट की तरह दिखने वाले जाइंट सेल्स होते हैं जिनमें 100 से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं, मतलब अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियस होंगे। जबकि जो ट्यूमर सेल है ना, वो ओवल है, यूनिफॉर्म है, मतलब सारे एक जैसे हैं, यूनिफॉर्म है, और वो मोनोन्यूक्लियर है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, ठीक है। और कोई मैट्रिक्स प्रोडक्शन नहीं होती। ये था सारा हमारा जाइंट सेल ट्यूमर का। अब एविंग सार्कोमा में आ जाते हैं। ये हमने दो चीज़ें कर दी। अब इसका डिस्क्रिप्शन में, एविंग सार्कोमा के डिस्क्रिप्शन में हमने क्या देखना है? ये सेकंड मोस्ट कॉमन बोन सार्कोमा इन द चिल्ड्रन है। तो फर्स्ट कौन सा? ऑस्टियोसार्कोमा, वो हम पढ़ चुके हैं। ये एग्रेसिव होता है। इसकी पैथोलॉजी क्या है? ग्रेटर देन 90% हैव ESWR1 जीन ट्रांसलोकेशन। ये एक जीन होती है ESWR1 जीन, इसमें ट्रांसलोकेशन होती है। ट्रांसलोकेशन मोस्टली कौन सी हो सकती है? T2211, ठीक है। यानी EWSR जो होता है वो क्रोमोसोम 22 पे होता है, वो FL1 क्रोमोसोम पे जाके फ्यूज कर जाता है, तो ये फ्यूजन जीन बन जाती है। इसको हम कहते हैं ESWR1 जीन ट्रांसलोकेशन। बस इतना ही याद रखना, इनफ। अगर ज़्यादा डिटेल में जाना T2211, फिर आप कहते हैं EWSR FL1 फ्यूजन जीन, ठीक है। अब ये हमने ये क्वेश्चन मार्क लगाया, यानी इसका अननोन सेल ऑफ ओरिजिन है, पर कहा जाता है कि पॉसिबली ये मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स हो सकते हैं, प्रिमिटिव न्यूरोएंडोक्राइनल सेल्स, ठीक है। ये हमें इसकी हिस्टोलॉजी से पता चलती है जी। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? पेनफुल एनलार्जिंग मैस है, प्लस माइनस सिस्ट फाइंडिंग मिमिक सिस्टेमिक फाइंडिंग्स मिमिक इन्फेक्शन, ठीक है। पेनफुल एनलार्जिंग मैस है और इसमें सिस्टेमिक फाइंडिंग होती है जो मिमिक करती है इन्फेक्शन को। ट्रीटमेंट इसका क्या? कीमो और सर्जरी है। थैंक यू।